गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2-3 परीक्षाएं हैं। एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, दूसरा आरओ एआरओ मुख्य एग्जाम और यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा। आप जानते हैं जो यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा है उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एक ऐसा विषय है जो आपके जनरल स्टडीज का सेकेंड पेपर कंप्लीट करता ही करता है। उसके साथ आप उससे निबंध के पेपर और उसके IR का पेपर और समथिंग नॉलेज ऑफ ऑल 4 GS पेपर में भी वो काम करता है। इसलिए यदि आप संविधान को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आप उसके द्वारा आप जर्नल स्टडी, निबंध और इंटरनेशनल रिलेशन और चारों पेपर में एक से 2-3 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपके संविधान से ही रिलेटेड हैं। और यदि आप संविधान को अच्छी तरह से पढ़ना चाह रहे हैं तो हम आपको एक पुस्तक बता रहे हैं कि हमारी संसद, सुभाष कश्यप, भारत का संविधान, ब्रजकिशोर शर्मा और बेयर एक्ट, ये तीनों मिला करके और हमारा संविधान सुभाष कश्यप, ये 3-4 बुकें यदि आप अध्ययन कर लीजिए तो आप बहुत अच्छा नंबर पाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मैंने लोक प्रशासन विषय से मेंस दिया था। मैं जो है लोक प्रशासन में 65% नंबर प्राप्त किया हूँ और यही सब किताबें पढ़ करके। तो उम्मीद करते हैं कि यदि आप हमारी बात को सीरियसली ग्रहण करेंगे तो आप भी सफलता के करीब पहुंचेंगे। और यह देखिए, मैं भी साधारण परिवार से उठा हुआ हूं। हम लोग भी लोक सेवा आयोग के परीक्षा के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। बहुत संघर्ष करने के बाद हम लोग भी उसके मर्म को समझे हैं और मैंने पूरा अपना जीवन लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में लगा दिया है। 10 से 15 मेंसों का 13 से 14 मेंस का हमको अनुभव है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यदि आप हमारी बात को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आप सफलता के बहुत करीब होंगे, क्योंकि यहाँ मैं जो है बहुत निचली पृष्ठभूमि से उठा हुआ व्यक्ति हूँ। अभी मैं आरओ और यूपी पीसीएस के मेंस में लगा हुआ हूँ। आप लोगों को भी सफलता दिलवाने का प्रयास करेंगे। और यदि आप हमारे साथ साथ, अभी कुछ दिनों के बाद मैं जो है इससे निबंध लिख रहा हूँ, कोशिश करेंगे थोड़ा अपलोड करूँ, उससे आप लोग पढ़ें और समझें। क्योंकि यहाँ जो है मैं जितने भी नोट्स आपको दिखाई देंगे लोग किताबों से ले करके किए हैं, स्वयं अपनी मौलिकता को नहीं दिए हैं। लेकिन हम जो निबंध आपको देंगे वो आपको लगेगा ही नहीं कि किसी किताब से लिया गया है। वो सरलतम भाषा में और स्वयं की अपनी भाषा है, स्वयं की अपनी मौलिकता है, जो आपको लगेगा ही नहीं कि आप जो है कहीं से किताब की भाषा आपको दिखाई नहीं देगी। और मैंने 75% नंबर 70% नंबर मैंने गेन किया है। 65% नंबर मैंने निबंध में प्राप्त किया है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी प्राप्त करेंगे। यदि भारतीय राज्य व्यवस्था में जो संविधान का पेपर है, यदि उसको तैयार करेंगे, हमारी संसद, हमारा संविधान और ब्रजकिशोर शर्मा वाली हमारी संविधान, ये 3 और बेयर एक्ट, यदि 4 पुस्तक मिला के पढ़ लीजिए तो आपका कहीं से प्रश्न मिस नहीं होगा। चाहे वो IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे ये आरओ हो या स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा है उसमें भी इस प्रश्न से मैक्सिमम प्रश्न आपको मिलेंगे। यदि उसके साथ घटना चक्र का पूर्वालोकन
यदि आप सॉल्व कर लेते हैं। और ये स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में कुछ मत करिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन को यदि आप सॉल्व कर लेते हैं और उसके साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए वेयर एक्ट को पढ़ लीजिए तो आपका एक प्रश्न मिस नहीं होगा, ये हम दावे के साथ करते हैं। तो थैंक यू सर, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके।